कोई क्या इस बात का अनुमान लगा सकता है कि जिस शब्द के सुनने से ही लोग घृणात्मक मुद्रा बना लेते हैं, वह नाम अंतरराष्ट्रीय फलक पर चमकने लगेगा और उसके उत्पादों का फैन पॉप सिंगर रिहाना और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी हो सकते हैं। शायद आप उस आदमी का नाम जानना चाहेंगे जिसने यह मुकाम हासिल किया है। उस आदमी का नाम सुधीर राजभर है। सुधीर राजभर मुंबई के धारावी में चमार स्टूडियो के संस्थापक और प्रेरणादायी उद्यमी हैं, जिन्होंने सामाजिक चुनौतियों को अवसरों में बदला। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले सुधीर राजभर का पालन पोषण मुंबई में हुआ। उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। गांव जाने पर उन्हें जाति सूचक शब्द चमार से संबोधित किया जाता था, जिससे उन्हें आघात पहुंचता था। सुधीर राजभर ने साल 2018 में मुंबई के धारावी में चमार स्टूडियो की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य चमार शब्द को गौरव प्रदान करना था। उन्होंने चमड़े के उत्पाद जैसे हैंडबैग, जूते और टोटे बैग बनाना शुरू किया। स्थानीय कारीगरों के साथ मिलकर उन्होंने फुटपाथ पर अपने उत्पाद बेचे, जिससे व्यवसाय का विस्तार हुआ। चमार स्टूडियो के उत्पाद 1,500 रुपये से लाखों रुपये तक की कीमत में उपलब्ध है। ब्रांड के उत्पाद अमेरिका, जर्मनी और जापान में भी बिकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। सुधीर राजभर ने चमार स्टूडियो की स्थापना से लेकर अब तक करीब 10 लाख सोफा का उत्पादन किया है। उनके उत्पादों की शोहरत की बात करें तो पॉप सिंगर रिहाना चमार स्टूडियो के सोफा को खरीदने वाली उपभोक्ता है। सोशल मीडिया मंच पर राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा है, चमार स्टूडियो के सुधीर राजभर भारत के लाखों दलित युवाओं के जीवन और यात्रा को समेटे हुए हैं। बेहद प्रतिभाशाली, विचारों से भरपूर और सफल होने के लिए भूखे, लेकिन अपने क्षेत्र के अभिजात वर्ग से जुड़ने के लिए पहुंच और अवसर की कमी है। हालांकि अपने समुदाय के कई अन्य लोगों के विपरीत उन्हें अपना खुद का नेटवर्क बनाने का अवसर मिला। उन्होंने धारावी के कारीगरों के छिपे हुए कौशल को समझा और उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसे वैश्विक स्तर पर फैशन के सबसे प्रतिष्ठित गलियारों में पहचाना जाता है। राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि चमार स्टूडियो की सफलता इस बात पर प्रकाश डालती है कि पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक उद्यमिता कैसे एक साथ काम कर सकती है, ताकि कुशल कारीगरों को उस सफलता का एक हिस्सा मिल सके जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। आज धारावी में सुधीर और उनकी टीम के साथ काम करते हुए मैंने समावेशी उत्पादन नेटवर्क के महत्व को रेखांकित किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को आगे बढ़ाता है। राहुल गांधी ने लिखा, मुझे लगा कि सुधीर के लिए अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अपने दोस्त रामचेत मोची को सुल्तानपुर से उनसे मिलने लाए और समझा कि कैसे डिजाइन और नवाचार उनके व्यवसाय को बदल सकते हैं। उन्होंने लिखा है, मैंने लोकसभा में इस बारे में बात की थी कि कैसे एक समृद्ध भारत का निर्माण केवल उत्पादन और भागीदारी के माध्यम से किया जा सकता है। चमार स्टूडियो की सफलता से पता चलता है कि यह मॉडल कारगर है और मुझे उम्मीद है कि हम पूरे भारत में इस तरह के मॉडल को अपना सकते हैं। अब हम आपको सुधीर राजभर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहेंगे। भारत में जाति व्यवस्था सदियों से सामाजिक संरचना का हिस्सा रही है। आज भी देश के कई हिस्सों में जाति सूचक शब्दों का उपयोग अपमानजनक रूप में किया जाता है, मगर कुछ लोग इस अपमान को ताकत में बदलने का साहस रखते हैं। सुधीर राजभर ऐसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने चमार जैसे जाति सूचक शब्द को ब्रांड में बदलकर न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि हजारों लोगों को प्रेरित भी किया। उनकी कहानी संघर्ष, साहस और सफलता की अनोखी मिसाल है। सुधीर राजभर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ। उनके माता पिता मेहनतकश लोग थे, जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए संघर्षरत रहे। मुंबई जैसे बड़े शहर में रहते हुए भी जब भी वह अपने गांव जाते तो उन्हें जातिगत अपमान का सामना करना पड़ता। चमार शब्द को अपमान के रूप में सुनना उनके लिए एक कड़वी सच्चाई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
लेकिन सुधीर पढ़ाई में होशियार थे। उन्होंने मुंबई में ड्राइंग और पेंटिंग में ग्रेजुएशन किया। कला के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था और उन्होंने इसे अपनी पहचान बनाने का जरिया बनाया। जातिगत भेदभाव के अनुभवों ने सुधीर को झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि चमार केवल एक जाति का नाम नहीं, बल्कि एक पेशा भी है। परंपरागत रूप से चमार समुदाय चमड़े के काम में माहिर रहा है, लेकिन समाज में इसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। सुधीर ने ठान लिया कि वह इस पेशे को सम्मान दिलाएंगे और इस शब्द को एक मजबूत ब्रांड में बदलेंगे। 2018 में उन्होंने चमार स्टूडियो की स्थापना की। शुरुआत में यह एक छोटा सा वेंचर था, लेकिन धीरे धीरे इसने गति पकड़ी। उन्होंने दलित समुदाय के पारंपरिक कारीगरों के साथ मिलकर चमड़े के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। पहले वह सिर्फ कपड़े के बैग बनाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने लेदर प्रोडक्ट्स की ओर रुख किया। सुधीर राजभर का चमार स्टूडियो एक साधारण स्टार्टअप नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन गया। उन्होंने चमार शब्द को गर्व से अपनाया और इसे बाजार में उतारा। धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स को पहचान मिलने लगी और बड़े शोरूम्स में उनके हैंडबैग और टोटे बैग बिकने लगे। चमार स्टूडियो के प्रोडक्ट्स की कीमत लाखों रुपए तक है। उनके बनाए हुए बैग और एक्सेसरीज भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका, जर्मनी और जापान तक पहुंच चुके हैं। सुधीर सिर्फ एक व्यवसायी नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव के वाहक भी हैं। उन्होंने मुंबई के फुटपाथ पर काम करने वाले दलित मोचियों और धारावी के टेनरी कारीगरों को रोजगार देकर उन्हें एक नई पहचान दी। उनका मकसद न सिर्फ पैसे कमाना, बल्कि जातिगत भेदभाव को खत्म करना और समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आज चमार स्टूडियो एक मजबूत ब्रांड बन चुका है। सोशल मीडिया पर भी इसकी जबरदस्त पहचान है, जहां इंस्टाग्राम पर इनके काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सुधीर राजभर के इस कदम की खूब सराहना हुई, लेकिन उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनके ब्रांड नाम को लेकर विरोध किया, लेकिन सुधीर डटे रहे। उन्होंने साफ कहा कि चमार कोई गाली नहीं, बल्कि एक पेशा है और इसे सम्मान मिलना चाहिए। सुधीर राजभर अब चमार स्टूडियो को और बड़ा बनाना चाहते हैं। वह जल्द ही अपने ब्रांड के लिए एक स्टोर खोलने की योजना बना रहे हैं। उनकी यह कोशिश न केवल एक व्यावसायिक कदम है, बल्कि समाज में जातिगत सोच को बदलने की दिशा में एक अहम पहल है। सुधीर राजभर की कहानी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो जातिगत भेदभाव का सामना करते हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अपमान को ताकत में बदला जा सकता है और अपनी पहचान खुद बनाई जा सकती है। चमार शब्द को एक ब्रांड में बदलकर उन्होंने यह संदेश दिया कि कोई भी शब्द तब तक अपमानजनक नहीं होता जब तक आप उसे अपमान के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनका यह सफर हमें सिखाता है कि संघर्ष को अवसर में बदला जा सकता है और सामाजिक बदलाव की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। सुधीर राजभर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चमार स्टूडियो सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन चुका है। भारत में जातिगत भेदभाव के खिलाफ यह एक सशक्त संदेश है कि हाशिए पर खड़े समुदायों को उनके पेशे के आधार पर नीचा नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें सम्मान और समान अवसर मिलना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या? सुधीर राजभर का सफर अभी भी जारी है। सुधीर का उद्देश्य केवल बैग और एक्सेसरीज बेचना नहीं है, बल्कि अपने ब्रांड को एक सामाजिक आंदोलन में बदलना है। इसके लिए वह नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। चमार स्टूडियो अब भारत के दूर दराज के गांवों में जाकर ऐसे दलित कारीगरों को जोड़ने का काम कर रहा है जो चमड़े के परंपरागत काम में माहिर हैं। सुधीर चाहते हैं कि गांवों में बैठे ये कारीगर भी अपने हुनर को दुनिया के सामने ला सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। सुधीर राजभर ने महिलाओं को प्रशिक्षित करने की भी योजना बनाई है। वह चाहते हैं कि दलित समाज की महिलाएं भी इस कारीगरी में शामिल हों और आत्मनिर्भर बने। इसके लिए वह चमार वुमन आर्टिजन प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत गांवों में जाकर महिलाओं को हैंडबैग और एक्सेसरीज बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब तक चमार स्टूडियो सिर्फ बैग और एक्सेसरीज बनाता था, लेकिन सुधीर इसे एक लाइफस्टाइल ब्रांड में बदलने की योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में चमार स्टूडियो कपड़ों, जूतों और अन्य फैशन प्रोडक्ट्स में भी कदम रख सकता है।
उनका उद्देश्य है कि लोग गर्व से चमार ब्रांड के कपड़े पहने और इस शब्द को अपमान नहीं बल्कि सम्मान के रूप में देखें। जब सुधीर ने चमार नाम से ब्रांड लॉन्च किया था, तब उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कई संगठनों ने इसे हटाने की मांग की और कुछ लोगों ने इसे सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह माना। लेकिन सुधीर का कहना था, अगर लोग इस शब्द को अपमान मानते हैं तो उन्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। चमार कोई गाली नहीं बल्कि एक पेशा है और हमें अपने पेशे पर गर्व होना चाहिए। इसके बावजूद उन्हें कानूनी लड़ाइयों और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ा। कई बार उनके ब्रांड के खिलाफ शिकायतें भी की गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज चमार स्टूडियो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, जर्मनी, जापान और अन्य देशों में भी उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। विदेशी बाजारों में उनके बैग और एक्सेसरीज को हाथों हाथ लिया जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। सुधीर का अगला लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने ब्रांड को और मजबूत करना है। वह जल्द ही अपने प्रोडक्ट्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सुधीर राजभर का सफर अब भी खत्म नहीं हुआ है। उनके दिमाग में कई नए आइडियाज हैं, जिन्हें वह आने वाले सालों में हकीकत में बदलना चाहते हैं। अब तक चमार स्टूडियो सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कुछ बड़े शोरूम्स में ही उपलब्ध था, लेकिन अब सुधीर एक फिजिकल स्टोर खोलने की योजना बना रहे हैं, जहां लोग आकर उनके प्रोडक्ट्स को देख सकें, समझ सकें और खरीद सकें। सुधीर एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत करना चाहते हैं, जहां दलित समुदाय के युवा और महिलाएं आकर चमड़े के काम को सीख सकें और इस बिजनेस में अपना करियर बना सकें। सुधीर राजभर अब चमार ब्रांड को कला और संस्कृति से भी जोड़ना चाहते हैं। वह एक चमार आर्ट फेस्टिवल आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जहां दलित कलाकार अपने कला और संस्कृति को दुनिया के सामने रख सकें। सुधीर राजभर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की कहानी है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कोई भी शब्द तब तक अपमानजनक नहीं होता जब तक हम उसे खुद अपमान की तरह नहीं लेते। आज चमार सिर्फ एक जाति का नाम नहीं, बल्कि सम्मान, कला और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। सुधीर राजभर ने न सिर्फ एक ब्रांड बनाया, बल्कि लाखों लोगों को यह सिखाया कि असली बदलाव अपने अंदर से आता है। अगर आप ठान लें तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। भारत में जातिगत भेदभाव ने सदियों से दलितों को सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अन्याय के खिलाफ शिक्षा, संगठन और संघर्ष के जरिए दलित समाज को जागरूक किया। उन्होंने सिखाया कि अपमान को ताकत में बदला जा सकता है और अगर किसी शब्द को गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे सम्मान और गर्व का प्रतीक बनाया जा सकता है। इसी विचार से प्रेरित होकर सुधीर राजभर ने चमार जैसे अपमानित शब्द को एक प्रतिष्ठित ब्रांड में बदल दिया। यह सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का आंदोलन भी है। बाबा साहब ने अपने जीवन में अपमान सहा, लेकिन उन्होंने इसे अपने संघर्ष की ताकत बना लिया। स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, सरकारी नौकरी में भेदभाव झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा, अगर आप अपनी हीन भावना को छोड़ दें और शिक्षित हो जाएं, तो समाज का कोई भी व्यक्ति आपको नीचा नहीं दिखा सकता। सुधीर राजभर को बचपन में अपने गांव में चमार शब्द सुनने को मिलता था, जिसे लोग अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इस शब्द को एक ब्रांड बनाने का संकल्प लिया, ताकि यह गर्व का प्रतीक बने। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि हर पेशे का सम्मान होना चाहिए, लेकिन समाज ने दलितों के पेशों को तिरस्कार की नजर से देखा। सुधीर ने चमड़े के काम को अपनाया और उसे एक फैशन इंडस्ट्री का रूप दे दिया। उनके बनाए बैग और एक्सेसरीज अब अमेरिका, जापान और जर्मनी तक पहुंच चुके हैं। बाबा साहब का मानना था कि दलित समाज को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उनका संदेश था, अपने उद्योग शुरू करो, आत्मनिर्भर बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। सुधीर ने चमार स्टूडियो की शुरुआत कर दलित कारीगरों को रोजगार दिया।
फुटपाथ पर काम करने वाले मोचियों को अपने स्टूडियो से जोड़ा और उन्हें अच्छा वेतन देने लगे। बाबा साहब कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सुधीर अब एक चमार बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिससे दलित युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सके और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सके। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया कि अपमानित शब्दों को गर्व में बदलने के लिए शिक्षा और संगठन सबसे जरूरी हथियार है। चमार को लेकर समाज में हीन भावना थी, लेकिन सुधीर ने इसे एक सशक्त ब्रांड बना दिया ताकि लोग इसे गर्व से अपनाएं, न कि शर्मिंदगी से। सुधीर राजभर ने न केवल एक व्यापार खड़ा किया, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जीवन में उतारा। उन्होंने अपमान को शक्ति में बदला। उन्होंने स्वरोजगार और स्वाभिमान को बढ़ावा दिया। उन्होंने दलित समुदाय के कारीगरों को सम्मान और पहचान दिलाई। आज चमार स्टूडियो सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन चुका है। यह बाबा साहब की उस सोच को साकार करता है जिसमें हर पेशे का सम्मान हो और कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा न समझा जाए। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।